वर्ली मटके सट्टा पट्टी के पैसों के विवाद पर से एक 30 से 35 वर्षीय युवक की वर्धा जिले में जान लिए जाने के प्रकरण के बाद शव कार में डालकर सबूत नष्ट करने के इरादे से अमरावती जिले के अचलपुर तहसील में लाया गया और रिश्तेदारों की सहायता से शव को जलाकर मौजा शाहपुर शिवार परिसर के शाहनूर प्रकल्प के कैनल में फेंक दिया गया। लेकिन एसडीपीओ मनीष ठाकरे, पथरोट पुलिस और ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने 24 घंटे के भीतर इस घटना का पर्दाफाश करते हुए वर्धा जिले के 3 आरोपियों समेत कुल 7 लोगों को गिरफ्तार कर घटना में इस्तेमाल कार जब्त कर ली। मृतक युवक का नाम शेख शाहरुख शेख रऊफ बताया जाता है, जबकि गिरफ्तार आरोपियों में वर्धा जिले के आरवी शहर निवासी प्रशांत हरिश्चंद्र महाजन, टिकेश प्रशांत महाजन और अली असगर सद्दाम हुसैन, अंजनगांव सुरजी निवासी शुभम मोहनलाल रॉय, हर्षित प्रकाश गौर, निखिल दीपचंद गौर और एक अन्य है। जानकारी के मुताबिक अमरावती जिले के अचलपुर तहसील में आने वाले पथरोट थाना क्षेत्र में वागडोह जहानपुर परिसर के हनुमान मंदिर के सामने शाहनूर प्रकल्प के एक कैनल में एक अज्ञात व्यक्ति का शव दिखाई दिया। 11 फरवरी को सुबह उनका शव बरामद हुआ, जिसके बाद एक व्यक्ति को शव दिखाई दिया। उसे तत्काल खोड़गांव के सरपंच को उसने सूचना दी। सरपंच ने तत्काल पथरोट पुलिस को सूचना दी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस का दल वहां पहुंचा और इस घटना की जानकारी हवा की तरह फैली। पचाट वागडो के पुलिस पाटिल समेत हजारों नागरिकों की भीड़ भी जमा हो गई। सारी पुलिस की ग्रामीण अपराध शाखा की टीम वहां पहुंची और पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पश्चात मृतक व्यक्ति की पहले जान ली गई और सबूत नष्ट करने के इरादे से उसके शव को जलाकर कैनल में फेंक देने का अनुमान पुलिस ने लगाकर आरोपियों तक पहुंचकर जांच तेज की। हत्यारों ने घटना को अंजाम देने के बाद शव को रफा दफा करने के लिए इस्तेमाल किए 4 पहिया वाहन के निशान घटनास्थल पर दिखाई देने के बाद पुलिस ने कैनल की तरफ के मार्गों के सीसीटीवी फुटेज खंगालना शुरू किए। इसमें एक कार मौजा जहानपुर शिवार की तरफ से 2-3 बार आती जाती दिखाई दी। घटनास्थल पर ऑयल के धब्बे भी दिखाई दे। इस कारण आरोपियों ने डीजल डालकर शव को जला दिया गया, ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है। नांदगांवपेट एमआईडीसी में बुधवार 11 फरवरी की रात 9 बजे के दौरान दोपहिया वाहन का कट लगने के विवाद में 3 युवकों ने 2 सगे भाइयों पर हमला कर एक की जान ले ली गई। 23 वर्षीय युवक की जान चली गई इसमें, जबकि अपने भाई को बचाने के लिए दौड़े छोटा भाई गंभीर घायल हो गया। हमले के बाद फरार हुए तीनों आरोपियों को नांदगांवपेट पुलिस के डीबी दल ने आधे घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया। मृत युवक का नाम गौरव सुधाकर घोटेकार, जख्मी भाई का नाम सौरभ सुधाकर घोटेकार है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम दीपक उर्फ विनायक नलेकर, संजय तायडे, आदेश रघुनाथ तिलमोरे है। मृतक और जख्मी अंजनगांव सुरजी के रहने वाले बताए जाते हैं, जबकि तीनों आरोपी महादेव खोरी के रहने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक मूल अंजनगांव सुरजी निवासी गौरव और सौरभ घोटेकार अपने नांदगांवपेट के रेमंड कंपनी में काम कर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। पिछले 8 सालों से सौरभ इस कंपनी में कार्यरत था और नांदगांवपेट में ही रहता था, जबकि उसका बड़ा भाई गौरव घोटकार यह केवल 1 सप्ताह पूर्व ही अपने छोटे भाई के पास आकर कंपनी में कार्यरत हुआ था। बुधवार 11 फरवरी की रात दोनों भाई अपने वाहन पर सवार होकर खाना खाने के लिए गए थे। नांदगांवपेट की मेडिकल दुकान में दवाई लेने उसके बाद जब वो पहुंचे, वहां दोपहिया पर सवार होकर अपनी घर की तरफ जा रहे थे, तब बस स्टैंड परिसर में पहुंचने पर गतिरोधक आने से उनकी गाड़ी असंतुलित हो गई और वहां से गुजर रहे 3 युवकों की दोपहिया को कट लग गया। इस कारण घोटेकार बंधु और 3 युवक नीचे गिर पड़े। इस बात पर उनमें विवाद हो गया। इस विवाद के चलते रोहित तायडे ने गौरव के साथ मारपीट की और संतप्त हुए आदेश तेलमोरे ने उन पर वार कर हमला कर दिया, जिसके बाद गौरव की जान चली गई। कालीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत बालाजीनगर परिसर में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक प्राध्यापक पिता ने अपने शराबी बेटे की हरकतों से तंग आकर उस पर वार कर दिया। हमले में बेटा घायल हो गया। हमले के बाद बेटे की हालत नाजुक रहने से जिला अस्पताल में उसको भर्ती किया गया। डॉक्टर के अनुसार उसकी हालत चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया। पिता के हमले में घायल युवक का नाम सचिन अरविंद मानेकर है, जबकि पिता का नाम अरविंद मानेकर है। धामनगांव रेलवे तिवसा कुर्राह रोड स्थित कौंडन्यपुर वाई पॉइंट पर भीषण सड़क हादसा हुआ। हादसे में धामनगांव रेलवे उपज मंडी के संचालक तथा वाढोना के पूर्व सरपंच की जान चली गई, जबकि उसका साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को उपचार के लिए इरविन अस्पताल में भर्ती किया गया। मृतक की पहचान प्रशांत हुडे निवासी वाठोगढ़ के रूप में हुई है। वही हादसे में घायल युवक का नाम प्रीतेश काले बताया जा रहा है, जिसका इरविन में उपचार जारी है।
जमील कॉलोनी चौक वलगांव रोड पर आज दोपहर 1 बजे सड़क हादसा हुआ। टिप्पर की जबरदस्त टक्कर से बाइक सवार युवक की जान चली गई। उसका नाम मोहम्मद जिशान मोहम्मद जाकिर बताया गया है। पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू की है। हादसे से थोड़ी देर के लिए घटनास्थल पर वातावरण तंग हो गया था। इस मार्ग पर पिछले कुछ दिनों से 2-3 भयानक हादसे हो चुके हैं। आज की दुर्घटना के बारे में बताया गया कि टिप्पर ने जिशान की बाइक को पीछे से टक्कर मार दी थी। अमरावती शहर के नए निर्माण कार्यस्थल पर इलेक्ट्रिक वायर की चोरी करने वाले गिरोह का क्राइम ब्रांच के दल ने पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में एक आरोपी समेत नाबालिग युवक को कब्जे में लिया गया। उसके पास कुल 70,000 रुपए मूल्य का माल जब्त किया गया। 10 फरवरी को यह कार्रवाई की गई। एक तरफ हम महिला शिक्षा को लेकर जागरूकता कर रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सुशिक्षित परिवार की दहेज के लिए महिलाओं को प्रताड़ना करते दिखाई देते हैं। 50 लाख रुपए दे अन्यथा नौकरी छोड़ देने की धमकी देकर एक शिक्षिका रही विवाहिता पर अत्याचार किए जाने के प्रकरण में कोल्हापुर गेट पुलिस ने 10 फरवरी की रात पीड़िता के ससुर वालों के खिलाफ मामला दर्ज किया। तामसवाड़ी के शंकरपट से पुरस्कार जीतने के बाद वापस लौट रहे पंढरपुरी बैल के गाड़ी को गोवंश तस्करी का वाहन समझकर गौरक्षकों ने पीछा कर रोका और चालक के साथ मारपीट की। इस घटना के कारण बलगांव परिसर में 2 गुटों में जोरदार संघर्ष होने से तनाव निर्माण हो गया। दोनों गुटों ने वाहन पर पथराव कर तोड़फोड़ की, लेकिन पुलिस ने समय पर मध्यस्थी करने से बड़ा हादसा टल गया। लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस बंदोबस्त तैनात किया गया था। यह घटना बुधवार 11 फरवरी की रात घटित हुई। घरेलू विवाद के चलते पति कितने निचले स्तर पर जा सकते हैं, यह संतप्त घटना राजापेट थाना क्षेत्र में उजागर हुई। 1 साल पहले पति के परेशानी से त्रस्त होकर अपने बेटे के साथ अकेली रहने वाली पत्नी के बंद मकान में सेन लगाकर पति ने 50,000 रुपए नगद, आवश्यक कागज पत्र और इलेक्ट्रिक बाइक चुराने की घटना सामने आने पर राजापेट पुलिस ने आरोपी पति के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। आरोपी पति का नाम सागर बताया जाता है। बरूड वन परिक्षेत्र में वाई सर्कल के पांडरी बीट के खंड क्रमांक 10-10 महेंद्री संरक्षित जंगल में 3 फरवरी को पट्टेदार बाघ का शव बरामद हुआ। इस बाघ की नैसर्गिक मृत्यु नहीं बल्कि जान लिए जाने की भनक वन विभाग को लगी। इस प्रकरण में वन विभाग ने पांडरी और पांडुरना के 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। रिमांड के बाद बुधवार को सभी आरोपियों को न्यायालय में पेश कर मध्यवर्ती कारागृह रवाना कर दिया गया। इस प्रकरण में 2 राज्य से और भी आरोपी पकड़े जाने की संभावना व्यक्त की जा रही है। मृत बाघ के दांत गायब रहने से वन विभाग की जांच उस दिशा में जारी है। गिरफ्तार आरोपियों के नाम पांडरी निवासी सुनील यादवराव अजमेरे, प्रेमलाल हीरा सिंह उइके और मध्य प्रदेश के बिच्छू सावनी निवासी सुभाष नंदू सलामी है। गाड़ीनगर थाना क्षेत्र अंतर्गत नवसारी स्थित मनपा कॉम्प्लेक्स के सामने लखन राजकुमार पाटिल की बैग से 2,08,000 रुपए चोरी होने की घटना सामने आई है। इस मामले में गाड़ीनगर पुलिस ने अज्ञात चोर के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया। अनेक गंभीर अपराधियों में लिप्त 3 बदमाशों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध प्रतिबंधक कानून एमपीडीए के तहत अतिशीघ्र कार्रवाई होने की संभावना पुलिस आयुक्त राकेश ओला ने तीनों गुंडों के खिलाफ एमपीडीए के प्रस्ताव बनाने के निर्देश थानेदार को दे दिया है। 2 दिन पहले ही सीपी ओला ने सभी थानेदार और मातहतों की मीटिंग ली थी। शहर की कानून व्यवस्था की समीक्षा करने के साथ संगीन अपराधों में आरोपियों पर कार्रवाई और चार्जशीट के विषय में प्रस्तुत जानकारी ली थी। पुलिस सूत्रों ने अमरावती मंडल को बताया कि 3 अपराधियों पर एमपीडीए प्रस्ताव बनाने कहा गया है। इसमें से पहले केस इसी सप्ताह घोषित होने वाला है। बता दें कि गत माह शक्ति वाघमारे पर कार्रवाई कर जेल रवानगी उसकी की थी। अब अधिक गंभीर गुनाह के केस दर्ज होने वाले आरोपियों पर एमपीडीए की कार्रवाई के निर्देश पुलिस आयुक्त ने दिए हैं।